सवाब भी मिलता रहे और जागते भी रहे, यानी आम के आम हो जाए और गुठलियों के दाम हो जाए। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, हम इसी यूपी के एक शहर, जिस शहर का नाम है अलीगढ़, उसमें एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसे शॉर्ट में कहते हैं AMU। उसमें हम गए थे एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात करने क्यों गए थे? उनसे एक मालूमात फराहम करना थी हमें। और वो मालूमात क्या थी वो भी आपको बता देने बेचैनी रहेगी। मालूमात ये करना चाह रहे थे हम कि पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर जनेवा में एक महाप्रयोग में लगे, बड़े तजर्बे में, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये दुनिया बनी किस फार्मूले पर। जैसे चांद का फार्मूला क्या है यार, कभी फ्यूज ही नहीं होता। हम कोई बल्ब बनाते हैं, हद है 2 साल चल जाएगा, तो हम अच्छे फार्मूले पर अपना बल्ब बनाते हैं मगर वो 2 साल जिंदा रह पाता है। ये कुमकुमे बनाते हैं हम, अपने त्योहारों पे लगाते हैं, दूसरे साल गारंटी नहीं है कि वो चलेंगे नहीं चलेंगे। मगर यार ये आसमान के सितारे जने किस फार्मूले पे बने हैं, ये कभी फ्यूज ही नहीं होते। सूरज का फार्मूला क्या है? तो लगे तो वो प्रोफेसर साहब उस टीम में शामिल हैं, नाम है उनका मोहम्मद मोहसिन खान। वो लौटे हुए थे, आए हुए थे, तो मैं चला गया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस महाप्रयोग में करोड़ों अरबों डॉलर पर डे खर्च करके आपने क्या तलाशा, क्या मिला आपको? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अभी तक तो हमें वही मिला है जो अल्लाह के कलाम कुरान में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। मुझसे बोले वो कि मौलाना साहब एक बात आपके कान में बताएं। मैंने कहा तुम कान में बताओगे, हम स्टेज शो करते हैं, हम तो पूरे जहान में बताएंगे, आप बता दो। तो बोले मौलाना साहब मुझे ऐसा लगता है कि जब ये महाप्रयोग मुकम्मल होगा तो जितने साइंसदान उसमें मौजूद हैं उनमें से अक्सर कलमा पढ़ के गुलामे मुस्तफा बन जाएंगे। मैंने कहा ये क्यों कह रहे हो आप? बोले अब तक का नतीजा ये है तो आखिर में भी नतीजा वही आएगा कि जो अल्लाह के कलाम में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। और अच्छा ये बात बिल्कुल सच्ची है, लाठी चल रही है, गिरा लो फिलिस्तीनियों को, मार लो अफगानियों को, तबाह कर दो हिंदुस्तानियों को, मगर कसम खुदा की खा के कह रहा हूं आप लोगों के दरमियान में कि ये हमारा ईमान है। जब हमें करबला में यजीद नहीं मिटा सका तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी हमें कोई मिटा नहीं पाएगा, है ना? तो वो मुझसे बोले कि कलमा पढ़ लेंगे इसलिए कि पूरी दुनिया को उजाले की जरूरत है और उजाला तन्हा मजहब इस्लाम के पास है। आप ऐसा करना, मोबाइल तो देखते हो, सुबह को सर्च करना मगरिबी जर्मनी, ईसाइयों का मुल्क है। अब यूं कहीं इनसे छुपाए नहीं छुपा मिल रहा है, पहले तो छुपा ले लेते, यानी मीठा मीठा हप कर जाते थे, कड़वा कड़वा थू थू कर देते थे। मगर अब मीडिया का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का, अब छुप नहीं पा रहा है।
मगरबी जर्मनी में वहां की 30% लड़कियों ने, वहां की हसीनाओं ने कलमा पढ़ लिया, कनीज़े फातिमा बन गई और दाढ़ी वाले लड़के तलाश करके उनसे शादी भी कर ली। क्या बात, मुंह में पानी तो नहीं आया? बहुत गोरी चमड़ी होती है उनकी। अगर यहां किसी का काम नहीं चल रहा हो, बहुत काला हो, बहुत भोंडा हो, दाढ़ी रखा ले, मगरबी जर्मनी चला जाए, हसीना मिल जाएगी। तो बड़ा रेशियो 30% बड़ा रेशियो हुआ। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है। लोग कहते हैं, एक तो तारीख में ये लिखा है एक ने कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आया था तो घोड़े पर सवार होकर आया था, एक हाथ में तलवार लेके आया था, एक हाथ में कुरान लेके आया था। उस पगले से किसी ने ये नहीं पूछा कि जब एक हाथ में कुरान था और एक हाथ में तलवार थी तो फिर घोड़ा कहां से चलाया था? अरे हम तलवार लेके नहीं आए थे, हम नेज़े और भाले लेके नहीं आए थे, हाँ हम कुरान लेके आए थे, हम निहत्ते आए थे, ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लेके आए थे। 90 लाख लोगों ने उनका चेहरा देख के कलमा पढ़ लिया था और गुलाम मुस्तफा बन गया था। अब मगरबी जर्मनी का नंबर है, सर्च कर लियो। अब ईसाइयों को तशवीश हुई, बेचैनी हुई कि अगर यही रेशियो चला अगर तो आने वाले 20 साल में पूरी मगरबी जर्मनी मुसलमान हो जाएगी। उन लड़कियों को घेर लिया, बोले बेवकूफ हो, पागल हो। बोले क्या हो गया? बोले तुमने नाक कटवा दी, तुमने ऐसे मजहब के लड़कों से शादी की कि जो हर जगह पिटते कुटते। अच्छा ये बात तो सच्ची है, पिट कुट तो रहे, हर जगह पिटने कुटने वाले लड़कों से शादी कर ली तुमने। अरे बोले हमें क्या पता कि ये पिटते हैं या कुटते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जब ये रात को घर आते हैं तो शराब पी के इनमें से एक भी नहीं आता है, जुआ इनमें से एक भी नहीं खेलता है। इसका मतलब पूरी दुनिया को उजाले की जरूरत है, और उजाला सिर्फ कुरान में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। बात समझ में आ रही है? तो हजरात में ये कह रहा था कि अलीगढ़ में था मैं, प्रोफेसर साहब के पास महबे गुफ्तगू था, उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में, उनकी तजर्बेगाह में। अचानक मेरी नजर पड़ी कि उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में एक तस्वीर लगी हुई है, एक फोटो, कदे आदम तस्वीर। मैंने पूछ लिया ये किसकी तस्वीर है? तो बोले ये हमारे बॉस के भी बॉस की तस्वीर है, ये हमारे उस्ताद के भी उस्ताद की तस्वीर है। मैंने कहा क्या थे ये? बोले ये अपने वक्त के फिजिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह थे, इनका कोई मुकाबला फिजिक्स में नहीं था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ के आए थे, ये लंदन से पढ़ के आए थे, मगर दहरिये बन के आए थे, यानी खुदा का इनकार करते थे। यार कितना हंगामा है पीछे, मुझे हैरत है कि ये इंसान है या और किसी नस्ल के लोग हैं। देखो वो कुर्सी पे बैठकर शोर मचा रहा है। अरे नहीं सुनना तो घर जाओ, अपने बात खत्म करो। बेटा इधर को आ जाओ, थोड़ा सामने को, मुझे गर्दन मोड़ना पड़ रहा है, ये सामने आ जाओ और जैसे जाना है वो चले जाओ।
एक बार सुभान अल्लाह बोलिए सब मिलके, सुभान अल्लाह। तो हजराते गिरामी बोले ये कुरान का इनकार करते थे, ये खुदा का इनकार करते थे। कोई सरकार की हदीस सुनाता तो उसे भी रिजेक्ट कर देते। मगर इनके एक बचपन के दोस्त थे, वो हाफिज़े कुरान भी थे और आलिम दीन भी थे। बचपन में मोहल्ले में पैदा हुए थे, गली मोहल्ले में रहते थे, तो लगाव था। सुना है बचपन की मोहब्बत बड़ी अलबेली होती है, आसानी से जाती नहीं है। वो इनसे मुलाकात करने के लिए जाते थे और उन्हें समझाते थे कि यार तुझ जैसे प्रोफेसर इस दुनिया में बहुत पैदा हुए, मर गए मिट गए, उन्हें कोई पूछ रहा है, तुझे भी नहीं पूछेगा कोई कल को। मगर वो उनकी कही जाने वाली बात, सुनी जाने वाली बात कह के मुस्तरद कर देते थे। मगर वो भी इतने लागू थे कि वो लगे हुए थे कि यार मेरे बचपन का दोस्त है और ये जहन्नम का कुंदा बन गया है, इसे कैसे राय रास्त पे लाऊं। अच्छा, राय रास्त पे लाने की कोशिश तो करना चाहिए। कोई अगर मोहल्ले का लड़का बिगड़ ले आए तो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे, उसे धुतकार दोगे? नहीं, पूरी कोशिश करना चाहिए कि वो राह रास्त पे आए, वो 5 वक्ता नमाजी बने, वो सुबह को उठ के कुरान की तिलावत करने वाला बने। अब वो लगे रहे। एक दिन घर पे बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार ये मेरे मनाए तो मानता नहीं, ये मेरे समझाए तो समझता नहीं, क्यों ना इसे बरेली लेके चलूं। बरेली में आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में लेके चलूं, शायद इसके फिजिक्स का नशा उतर जाए, शायद इसकी दहरियत का मर्डर हो जाए। दिल में ख्याल आया कि यार लेके चलो, तो अंदर से आवाज आई कि काम हो जाएगा। अच्छा, होने वाले काम का अंदाजा हो जाता है, बेशक। बोले काम हो जाएगा। अब इसी जुंग में, इसी दीवानगी में, इसी मस्तानगी में वो उठे और प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे थे, पहुंच गए। उन्होंने देखा, बोले मुल्ला जी यार तुम इस वक्त पे तो आते नहीं थे। बोले इमरजेंसी में आया हूं। बोले क्या इमरजेंसी है? बोले इमरजेंसी है, जरा बरेली चलना है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोले बरेली क्यों चलना है? बोले ऐसे ही घूमने चलेंगे। बोले यार अब तक मैंने सिर्फ ये सुना था कि ये मौलवियों की टोली पागल होती है, आज यकीन हो गया कि ये वाकई मुकम्मल पागल होती है। बरेली में घूमने के लिए क्या रखा है? कोई पिकनिक की जगह तो है नहीं। बोले अगर घूमने का इरादा है तो मुल्ला जी मैं कुछ दिन बाद लंदन जाऊंगा, मेरे साथ लंदन चलना। वहां के ओवरब्रिज दिखाऊंगा, वहां के पार्क दिखाऊंगा, वहां की फलक बोस बिल्डिंगें दिखाऊंगा और वहां पार्कों में आधी नंगी घूमती हुई हसीनाएं दिखाऊंगा। भाई मैं बरेली बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर हिंदुस्तानी में चलना है तो कश्मीर चलेंगे, हजरत बल देखेंगे, निशात गार्डन देखेंगे, शालीमार देखेंगे, ढल झील देखेंगे, कश्मीर की वादियां घूमेंगे, वहां के खूबसूरत बागीचे देखेंगे। भाई बरेली नहीं जाऊंगा। और अगर इधर ही चलना है तो नैनीताल चलेंगे, नैनीताल देखेंगे, अल्ली ताल मल्ली ताल देखेंगे, बागेश्वर चलेंगे, अल्मोड़ा चलेंगे, रानी खेत चलेंगे, भवाली चलेंगे। भाई बरेली नहीं जाऊंगा। तो वो आलिम दीन बोले कि फंस गई चिड़िया जाल में। हाय हाय हाय, क्या बात है। बोले नैनीताल भी चलेंगे, बागेश्वर भी चलेंगे, अल्मोड़ा भी चलेंगे, रानी खेत भी चलेंगे, मगर अलीगढ़ से कोई बाईपास है ही नहीं, बरेली हो गई तो चलेंगे। बोले चल यार बरेली भी चलेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत
शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, शहनशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरात हुआ ये कि प्रोफेसर साहब राजी हो गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। नींद चढ़ा दहरिया राजी हो गया, और बरेली से अलीगढ़ का डिस्टेंस है 167 किलोमीटर ट्रेन के रास्ते से। जी जी। और वो कोयले वाला इंजन। प्रोफेसर साहब और वो मौलाना साहब, वो आलिम दीन, वो हाफिज कुरान साथ में डिब्बे में बैठ गए। 7 घंटे में उतारा गाड़ी ने लाके। प्रोफेसर साहब अधमरे तो वैसे ही हो गए। उतरे बरेली के स्टेशन पे। अब जो भी सवारी मिल गई होगी, तांगा मिल गया, रिक्शा मिल गया, उसमें बैठे और सौदा गिरान पहुंच गए, यानी रजा नगर पहुंच गए, आला हजरत की हवेली पहुंच गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। अर्जी लगाई कि हुजूर मुलाकात के लिए आए। अंदर से खादिम नेगेटिव जवाब लेके आया, मनफी जवाब लेके आया, बोले आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। बोले वजह? बोले हजरत किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं, ट्रेन का वक्त होने वाला या वक्त नहीं है। तो वो आलिम दीन बोले बिजली गिर गई मेरे ऊपर, ये नींद चढ़ा दहरिया मुश्किल से तो तैयार होके आया, ये दोबारा कैसे आ जाएगा। फिर दूसरी पर्ची लिखी कि हजरत मुलाकात का शर्फ बख्श देते, चाहे 5 ही मिनट दे देते। इजाजत मिल गई 5 मिनट की। क्या बात है। अब बताओ 5 मिनट में 2 मिनट तो खर्च हो गए जाने में। अब 2 मिनट आमना सामना हुआ एक अल्लाह वाले से नींद चढ़े दहरिए का। अब 2 मिनट में कितनी बातें हो जाएंगी आप लोग जान सकते हो। 2 मिनट में आमना सामना हुआ, एक आध दो गुफ्तगू हुई, वापस आ रहे थे, अभी मेन गेट से पार नहीं हुए थे कि अपने बचपन के दोस्त आलिम दीन के कांधे पे हाथ रख कर रोक लिया। वाह 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 वाह। बोले रुक जा मेरे दोस्त। बोले क्या हो गया? बोले यार तीर चल गया और बिल्कुल निशाने पे लग गया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। बोले क्या हुआ? बोले हो क्या जाता यार, ये तो बाद में बताऊंगा, पहले तू नतीजा सुन ले। अब मेरी पूरी जिंदगी फिजिक्स की तहकीक में नहीं, कुरान की तहकीक में गुजरेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरी पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज पढ़ के गुजरेगी। वाह वाह वाह। अब मेरी पूरी जिंदगी चेहरे पे नूरानी दाढ़ी सजा के गुजरेगी। अब मेरी पूरी जिंदगी गुलामी मुस्तफा में गुजरेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भाई भुजिया वालों जरा ईमानदारी से बताओ, ये काम तलवारों से हो सकता था, नेदे और भाले से हो सकता था, तोप और गोलों से हो सकता था, ये काम तो निगाहे मर्द मोमिन से ही हो सकता है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। ये काम तो अल्लाह वालों की नजरे करम से ही हो सकता है। क्या बात अच्छा है। एक बात और जरा सोच के बताओ, जाग के बताओ कि 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ाया जा सकता है? बड़े से बड़ा तालीम, बड़े से बड़ा टीचर, बड़े से बड़ा मास्टर 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ा सकता है? यार तुम तो ज्यादा ही होशियार लग रहे हो। जवाब बिल्कुल सही दिया आपने। 2 मिनट में पढ़ाया तो नहीं जा सकता, अलबत्ता 2 मिनट में पिलाया तो जा सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या कहने, माशाअल्लाह। सब मिलकर बताओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई पढ़ाया तो नहीं जा सकता, अलबत्ता 2 मिनट में पिलाया तो जा सकता है। मगर जब दुनिया वाले पिलाते हैं तो प्यालों से पिलाते हैं, और उसका नशा कोई तुरशी उतार देती है। मगर जब अल्लाह वाले पिलाते हैं तो वो प्यालों से नहीं नजरों से पिलाते हैं, और उसी नशे में झूमता हुआ दीवाना जन्नत की बहारों में जगह पाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे कह लो तो शायद आपको अच्छा लगे। कितने बात मंगाई जाती है, वाह 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 वाह। और सीनों
में छुपाई जाती है। अरे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, अरे नजरों से पिलाई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। तो ये अल्लाह वाले नजरों से पिलाते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसीलिए तो दीवाने आज भी हुजूम के साथ उनके मज़ारात पे हाजिर होते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा, हम उनके मज़ार पे जाते हैं तो पल्ले मोहल्ले वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि देख ले ये जो मज़ार पे खड़ा है ख्वाजा के, ये जो मज़ार पे खड़ा है कछौचा वालों के, ये जो मज़ार पे खड़ा है बहराइच शरीफ में, ये जो मज़ार पे खड़ा है बिलग्राम शरीफ में, ये जो मज़ार पे खड़ा है हाथ बांध के बरेली शरीफ में, ये जो मज़ार पे खड़ा है पीलीभीत शरीफ में, जानते हो ये कौन है? वो कहते हैं ये कब्र पुज्जों की टोली है। बोलो इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? अरे हम अजमेर इसलिए जाते हैं कि अजमेर वालों की पूजा करेंगे? नहीं है? अरे ये तो अजमेर है, अल्लाह ने तौफीक दे दी तो हम बगदाद मोहल्ला जाएंगे। बेशक हक है। अल्लाह ने और करम फरमाया तो हम करबलाए मोहल्ला जाएंगे। वाह वाह वाह। अल्लाह ने और अपना करम फरमाया तो हम नजफ अशरफ जाएंगे, और मुस्तफा की तरफ से इशारा हुआ तो इंशाअल्लाह मदीने भी जाएंगे। वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या हम उनकी पूजा करते हैं? नहीं। अरे पूजते तो हम उनको भी नहीं है जिनके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया है। क्योंकि हमें मालूम है कि मजहब इस्लाम ताकत की पूजा नहीं करता। हक है, वो तो और लोग हैं जो ताकतों को पूजते हैं। दरिया को इसलिए पूजते हैं कि वो डुबो के मारने की ताकत रखती है। पहाड़ के सामने इसलिए झुक जाते हैं कि वो गिर जाए तो दबा के मारने की ताकत रखता है। आग को इसलिए पूजते हैं कि वो जला के मारने की ताकत रखती है। नाक को इसलिए पूजते हैं कि वो डस के मारने की ताकत रखता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही इस कायनात में तन्हा मुस्लिम कौम ही ऐसी है जो किसी ताकत की पूजा नहीं करती है, बल्कि ताकत पैदा करने वाले की पूजा करती है। हमारा ये सर जब भी झुकता है तो ताकत पैदा करने वाले की बारगाह में झुकता है। दुनिया की ताकत के सामने कभी हमने घुटने टेके नहीं हैं और इंशाअल्लाह टेकेंगे भी। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत खूब। करोड़ों इजराइल पैदा हो जाए मगर अल्लाह ताला हमास भी पैदा करता ही रहे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करोड़ों फिरौन पैदा होंगे मगर उनके जवाब के लिए इंशाअल्लाह मूसा भी पैदा होंगे। वाह वाह, है ना? तो हम इनकी बारगाह में क्यों जाते हैं? इबादत तो करते नहीं, पूजा तो करते नहीं, हम इनकी बारगाह में इसलिए जाते हैं और उनका तज़किरा इसलिए करते हैं कि जब हम उनकी बारगाह में जाते हैं, उनका जिक्र करते हैं तो हमें हमारा परवरदिगार याद आता है। और हम दिल से अगर उनकी बारगाह में इस्तगासा पेश करें तो हमारा इस्तगासा कबूल भी होता है। फिर वो कश्ती डूबने नहीं देते। अरे गौसे आदम को, बड़े पीर साहब को याद किया जाए और कश्ती गर्काब हो जाए, ये कैसे हो सकता है? कश्ती डूबेगी कैसे भंवर में, अरे कश्ती डूबेगी कैसे भंवर में, पार हो जाएगी एक नजर में। जबकि मल्लाह है गौसे आज़म इब्ने हैदर बेकारे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हजरत एक बार अपनी जिंदगी में भी ऐसा मौका आया कि अपनी कश्ती भी गर्काब होने को थी, हिचकोले ले रही थी, मगर किनारे से लग गई। बेशक। ये 2000 सन से पहले की बात है, जब ये उत्तराखंड नहीं बना था, अपनी यूपी में था। तो उस वक्त उस इलाके से कुछ लोग हमारे पास आए, मोबाइल थे नहीं, अब तो मोबाइल से काम चल जाता कि साहब हमें आपको दावत देने आए हैं और आपको हमारे यहां आना है। उस जगह का नाम है अली नगर सहदौरा। तो मैंने कहा आपकी बताई हुई तारीख पे हम तो आ नहीं पाएंगे, किसी और को भेज दें। तो बोले हजरत जिंदा या मुर्दा चाहिए आप ही। अरे मैंने कहा मैं बहुत दूर तकरीर करने के लिए जा रहा हूं, इलाहाबाद तकरीर करने जाना था मुझे, लौट के फिर वहां जाना था सितारगंज के करीब, और जनवरी का महीना, छोटे से दिन। एक ही चाय दे दो और बेटा जरा हट जाए यहां से, फौरन हट जाए। जब आया मेरा नंबर रख दिया साकी ने जाम उल्टा। एक तो माहौल परागंदा, अफरा तफरी, और उसमें भी फिर ऊपर से चाय। ये तो हमारे सूफी जी है, इन्हें पीने दो। हाँ? अरे इश्क़ मुस्तफा की चाह के सामने ये दुनिया की चाह की क्या होगा? क्या बात है। गौसुल वरा की शान के सामने इन दुनियावी रंगरेलियों में क्या रखा है? तो हजरत गिरामी हमसे वो बोले कि आप बिल्कुल मत घबराओ, कितनी लेट हो जाना, हमारे लोग आपको फला जगह मिलेंगे जहां आपको बस उतारेगी। हमने उनकी दावत कबूल कर ली। हम रात ही को वहां से तकरीर करके चल दिए, और जनवरी के महीने में 9 बजे हम उनकी जगह, बताई हुई जगह पे उतरे। 9 तो बहुत देर में बजते हैं, 5 बजे दिन चला जाता है। अब हम वहां उतरे तो मौसम का मिजाज भी बरहम, यानी कि मोहट का दौर, बारिश हल्की हल्की हो रही जनवरी के महीने में, और हवा भी चल रही, और जहां हम उतरे वहीं ईख के खेत। हम थोड़ी देर तो इसलिए चौड़े रहे कि यार हमें लेने वाले तो होंगे ही, हमें घबराने की क्या जरूरत है। मगर थोड़ी देर गुजरी तो हमें कोई नजर नहीं आया, तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई कि हाय रे अब क्या होगा। यहां तो ना कोई आदम है ना आदमजाद, और जब आप हवा चलती और आपस में ईख के पत्ते टकराते ना, तो मुझे ऐसा लगता कि शेर निकल के आ रहा है। अब मेरा आलम यह कि टुक टुक दीदम दम न कशीदम, इधर उधर देख तो रहूं मगर दम मारने की हिम्मत नहीं है कि आवाज निकलने पे कहीं कोई दरिंदा ना आ जाए। मैं इसी परेशानी के आलम में इधर उधर देख रहा था कि अचानक सामने मुझे टिमटिमाता हुआ एक बल्ब नजर आया। मैंने कहा चलो यार, डूबते को तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। बेशक हक है। मैं खरामा खरामा वहां चल दिया। अब मैं वहां जब पहुंचा तो मेरी हार्ट बीट और बढ़ गई, इसलिए कि वहां कोई आदमी तो था नहीं, मोटरसाइकिल खड़ी थी और उस पर लिखा था पुलिस। मैंने कहा यार गलत फंस गए। अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, उजाले लाए हैं मंजिल से बहुत दूर हमें, मगर फिर सोचा कि फंस गए तो फंस गए। ओखली में सर दे दिया तो एक आध दो मूसल तो झेल नहीं पड़ेंगे। अब क्या करें? अब वहां कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। हम उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ गए, और जैसे ही हम बैठे एक गरजदार आवाज आई,
मैंने भी बड़ी फुर्ती से काम लिया और आवाज की तरफ को मुंह करके सरेंडर होकर खड़ा हो गया। मैं सरेंडर क्यों हो गया? उसकी वजह यह है, अगर मैं अकड़ा बैठा रहता तो उनकी राइफल की गोली चल जाती, अपना काम हो जाता। सुबह को अखबार में आपको पढ़ने को मिल जाता कि रात को मुठभेड़ में खूंखार आतंकवादी मारा गया है। क्योंकि आप पे तो इल्जाम है ना ये, जबकि कसम खुदा की न हम कल आतंकवादी थे, न आज आतंकवादी हैं और न कयामत तक मुसलमानों में कोई आतंकवादी हो सकता है। अरे हम दुनिया में किसी को आतंकित करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो डूबतों को तैराने के लिए आए हैं। हम तो परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने के लिए आए हैं। अगर हम परेशान करते तो 900 साल हमने हुकूमत की है, जब कोर्ट नहीं होते थे, वकालत नहीं होती थी, हम जो चाहते कर लेते, मगर हमने यहाँ के बिरादराने वतन को उस वक्त सीने से लगा के रखा। वो कल भी हमसे ज्यादा थे, आज भी हमसे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए कि हम तो प्यार के लोग हैं, बहुत अच्छे से, सुभान अल्लाह। हम तो मोहब्बत के लोग हैं, हम तो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देने वाले, पैगंबर के मानने वाले लोग, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, है ना? माशाअल्लाह। बहरहाल अब मैं सरेंडर भी हो गया और आवाज की तरफ को भी चला, इसलिए कि मुझे मालूम है ना कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास। जबकि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं बुझिया वालों, मेरा इरादा यह है कि जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी, जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी। ये दुनिया है, विरासत में कोई कुआं नहीं देता। और ये मेरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को चुन के रख ले, मैं अपनी मिट्टी के जर्रे जर्रे को क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब मैं चल दिया, मैं तेज तेज चला, मेरी जरूरत थी। वो भी थोड़े चले, 2 सिपाही थे, आमना सामना हुआ तो उनमें से एक बोला, मुल्ला जी कैसे? मैंने कहा यार मुंशी जी हम फंस गए, दूर से आए थे, देर हो गई है। आपके हलके में एक गांव है कोई अली नगर सैदोरा, वहां हमारा धार्मिक प्रोग्राम है, उसमें जाना था, आपकी हेल्प चाहते हैं। तो उनमें से एक साहब बोले दिन होता तो हम आपकी मदद कर देते। तो मैं बोला यार दिन होता तो मैं आपके पास क्यों आता है? भाई दिन होता तो भला आदमी क्यों जाएगा उनके पास? थोड़ी देर गुफ्तो शनीद हुई और वो मुझसे मुतासिर हो गए और उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। बोले यार मुल्ला जी भले आदमी लग रहे हैं, चलो इनकी मदद कर दो। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, मुझे बीच में बैठाला और तकरीबन 2-3 किलोमीटर सफर तय करके मुझे एक नहर की पटरी पे छोड़ दिया। बोले इसी नहर की पटरी पे चले जाना, इसी नहर की पटरी पे गांव है वो। मैं उतर गया, मैंने जरा कान लगाया तो कोई नाते मुस्तफा गुनगुना रहा था। वाह वाह वाह। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मुंशी जी बल्ब देख के आप तक पहुंच गया हूं तो नाते मुस्तफा सुन के इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्या बात है। मैं थोड़ी दूर ही चला था कि सिक्कों के झाले पड़ गए और उसमें से कुत्ते निकल के मेरे पीछे पड़ गए। कुत्ते जब भौंकने की आवाज आई तो मैं नहीं घबराया, क्योंकि मुझे सूफिया इकराम ने, उलमा ने बताया था कि कुत्ते से कभी मत डरना। मैंने कहा यार कुत्ते से तो डरना ही पड़ेगा। कुत्ता अगर नहीं भी काटे, खरोच भी मार दे तो एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, वो भी 1700 रुपए का। और नहीं बॉडी में रिवीज पैदा हो जाते हैं। फिर आदमी को खाने में कुत्ता नजर आता है, पानी में कुत्ता नजर आता है, दाएं कुत्ता नजर आता है, बाएं कुत्ता नजर आता है, आदमी पूरा कुत्ता बन जाता है। बोले यार मौलवी हो के ऐसी बातें मत करो।
मैंने कहा हुआ क्या? बोले तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले कुरान में पहले ही पारे में सूरह बकरा है और उसमें ये कुरान की चंद आयात है, सुम्मुम बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजऊन, इन्हें पढ़ लेना और कुत्ते की तरफ थुकथुका देना, कितना ही बुलडॉग क्यों ना हो, कितना ही खूंखार कुत्ता क्यों ना हो, मैदान छोड़ के भाग जाएगा। मैंने कहा आने दो, इसी कुत्ते से निपटूंगा। मगर जब वो करीब आए कुत्ते, तो कुत्ता नहीं था, कुत्ते थे, यानी 5-6 कुत्ते थे। अब मैं हड़बड़ा गया, अब मैंने कोशिश की कि वो आयत मुझे याद आ जाए, कसम खुदा की याद ही नहीं आई। नुके 5-6 कुत्तों का दबाव था, अब एक ही रास्ता था कि भाग लो। अब हम भाग लिए, ये जानते हुए भी कि यार 6 कुत्तों की बराबर कैसे भाग लूंगा, मगर जान बचाना भी तो जरूरी है। जी जी बेशक, कोशिश तो करना ही चाहिए, और कोशिश यही थी कि भैया भाग ले, तो हम भी भाग लिए। अब थोड़ी दूरी भागे थे कि पैरों का न पढ़ा हुआ रास्ता, पैरों का न समझा हुआ रास्ता, थोड़ी दूर भागे, पैर ऊंचे नीचे में पड़ गए और हम पटकी खा गए और कुत्ते भी बिल्कुल ऊपर आ गए। अच्छा, जब आदमी गिरता है तो कितनी तेजी से उठता है, क्यों? और उठ के इधर उधर देखता है किसी ने देख तो नहीं लिया है? क्यों भाई, कभी गिरे हो क्या? अरे खुदा करे आप कभी ना गिरो, गिरने के लिए तो हम ही काफी हैं, मगर मेरे दोस्त, मैंने सुना है कि ठोकर से भी कुछ मिलता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेशक है? तो जब बगैर दबाव के आदमी रपट के गिर जाता है तो बिजली की तरह उठता है। मुझ पर तो 5 कुत्तों का दबाव था, मैं कितना तेज उठाऊंगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हजरात, मैं बिजली की तरह उठा और मैं कुत्ते तलाशता रह गया कि वो कुत्ते गए कहां। इन्हें जमीन निकल गई, आसमान उचक ले गया। जो कुत्ते अभी मेरे ताने को बाने से अलग करने पर तुले हुए थे, जो मेरी टिक्का बोटी करने वाले थे, जो मुझे नोच के मेरे फराक से उड़ाने वाले थे, वो कुत्ते गए कहां? हजरात, ये हो क्यों गया था? ये हो इसलिए गया था कि जब मैं गिर रहा था तो बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया था, या गौसे आजम वल मदद। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने उत्तराखंड की नहर की पटरी से अपने गौसे आजम को पुकारा और उन्होंने बगदाद मोहल्ला से ये बोल के करम फरमाया, जो हमारे कुत्ते होते हैं हम उन्हें दुनिया के कुत्तों के हाथों कभी जलील नहीं होने देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। अब आला हजरत की याद आ गए, क्या बात है। तो आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिसके गले में गौसे आजम का पट्टा हो और वो दुनिया के सामने घुटने टेक दे, ये बात मेरी समझ में तो आती नहीं है। माशाअल्लाह। अरे अपने पीर, अरे सुभान अल्लाह, और वो तो पीरों के पीर। अच्छा, एक बात पे आप गौर करिए, सब लोग अगर जाग हुए हो तो गौर करो। बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे भाई, अपने ख्वाजा साहब भी कोई कम मर्तबे वाले, मगर चर्चा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। सैयद अली हजवेरी, चर्चा पाकिस्तान में। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मिज़ाइल शरीफ के सैयद सालार मसूद गाजी चर्चा हिंदुस्तान में। समझ रहे हो आप? ज्यादा ना घुमाऊं, आपको इतना बताऊं कि गौसे आजम तो कभी हिंदुस्तान में आए नहीं। पैदा हुए ईरान के कस्बे में, और ईरान के कस्बे के भी एक मजरे में। वाह 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 वाह। उस कस्बे का नाम था गीलान, दूसरी जबान में जीलान है जी। और गीलान है तो अरब नहीं हो सकता, क्योंकि अरब में गाफ है ही नहीं। भाई अरबी में गाफ कहां है? तो ईरान में, ईरान के कस्बा जीलान या गीलान, उसके भी मजरे नीफ में आप पैदा हुए। 18 साल के हुए तो इराक के अरब चले गए, बेशक हक। उसके बाद वहीं रहे, मगर हिंदुस्तान में कभी नहीं आए। और इतने अंदर तो जैसे मुश्किल ही आते आपके, ये तो बहुत अंदर को है, हैं? यार मैंने तो हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा, बांग्लादेश गया वहां के कोने कोने में देखा, मॉरिशस गया वहां मैंने कोने कोने में देखा। कल मेरे दोस्त अभी एक उज्बेकिस्तान से आए हैं, समरकंद और बुखारा ताशकंद देख के आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि बताओ वहां अब्दुल कादिर गौसे आजम का क्या मामला है? बोले वहां इमाम बुखारी भी है, इमाम बुतरीदी भी है, मगर गौसे आजम का आलम यह है कि जिधर जाओ इस महीने में गौसे आजम का चर्चा है। ये चर्चा किसने पैदा किया है? मेरे परवरदिगार ने पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, पूरी कायनात में गौसे आजम का चर्चा है। लाजवाब। ऐसा कह लो क्या बात है कि तू किसी के घटाए से है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वाह वाह वाह। हैं? बगदाद में रहे, जिंदाबाद। चर्चे यहाँ बहुत अच्छा। हैं? इसका मतलब ये है बहुत खूब। कि जो उसका होता है हाँ। वो उसे घटने भी नहीं देता, मिटने भी नहीं देता, छुपने भी नहीं देता, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर उसकी हुकूमत कायम कर देता है। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूं, थोड़ा मन लग रहा है आपका? अच्छा लग रहा है? अगर आपको मजा ना आ रहा हो तो भैया अपने पैसे उठा ले जाओ। अपने बड़े पीर साहब, अपने गौसे आजम बगदाद के एक हुजरे में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। एक मुरीद आया, हाँफता हुआ, कांपता हुआ, पसीने पहुंचता हुआ, और बोले हजरत गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले चोर माल चोरी करके ले गए। आपने फौरन फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब कहा जाता है? खुशी के मौके पर। गम के मौके पर क्या बोला जाता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने फरमाया माल चोरी हो गया, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुरीद की हिम्मत तो थी नहीं कि कुछ कहता, गर्दन झुकाई और वापस चला गया। 1-1.5 घंटे के बाद फिर आया, अब थोड़ा चौड़ा होके आया और बोला हुजूर काम हो गया। बोले भाई क्या हो गया? बोले चोर पकड़े गए, माल मिल गया, घर पहुंच गया। आपने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मुरीद को माल मिल गया था ना, तो थोड़ा सा हिम्मत बनी। अर्ज किया हुजूर ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह तो जैसे समझ में आ रही है, मगर वो 1-1.5 घंटे वाली जो है वो हलक में अटकी पड़ी है, उसका क्या करूं? तो आपने इरशाद फरमाया जा अल्लाह अल्लाह कर, ये अंदर की बातें हैं, खुद समझ में आती हैं। अरे बोले हजरत वो तो देर हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा, इसलिए आप ही समझा देते, और फिर आप जैसा आका,
आप जैसा पीरो मुर्शिद हमारे पास हो तो फिर उलझने की क्या जरूरत है। क्या बात अच्छा है। बरेली की जबान में कहो तो इस अंदाज में कहो ऐसे कि जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे। हाय 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 क्या अंदाज अब तो बोल दो भाई सुभान अल्लाह। वाह 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 बहुत अच्छे से। अरे जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे। अरे कोई और भी है गलीरों से आजम। बहुत अच्छे। अच्छा शेर पढ़ने पैसे देते हो तुम, लो फिर पढ़ूंगा ही नहीं मैं। अरे जो तुमसे न मांगे बहुत खूब हजरत। तो फिर किससे मांगे। कोई और भी है गलीरों से आजम। और तेरे जद को मालिक किया तेरे रब ने। हाय 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 बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। तेरे जद को मालिक किया तेरे रब ने। अरे तेरे दर से दुनिया पली हो। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बोले हुजूर समझाई देते। बोले समझ नहीं चाह रहा तो जरा दिल के दरीचे खोल अभी समझाता हूं। वाह वाह वाह। बोले सरकार हाजिर हूं। बोले सुन, जब तूने मुझसे आके कहा कि माल चला गया यानी दुनिया चली गई, तो मैंने अपने दिल से पूछा कि अब्दुल कादिर के दिल जरा बोल तो तेरा क्या हाल है। तो अंदर से आवाज आई कि यहां दुनिया जाने का कोई असर नहीं पड़ा है। जैसे हम पहले याद खुदा में थे, इस खबर को सुनने के बाद भी याद खुदा में ही है। तो मेरी जबान से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। क्योंकि बात तो सब दिल की है? जब यहाँ ईमान होता है तभी तो बेड़ा पार होता है। बहुत खूब है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। जब यहाँ ईमान के जबान से तो कलमा पढ़ी रहे लोग, मगर तकाजे पूरे जब होते हैं जब दिल में ईमान के जलवे होते हैं। वाह वाह वाह। जब दिल में इश्क़ मुस्तफा का चिराग जला होता है। जरा इसे याद रखना। एक बात और याद आ गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, साहबी रसूल भी हैं, हजरत उमर के बेटे भी। वो बयान करते हैं कि मैं जा रहा था बसरा के सफर पे और महीना था सफर का जो मुहर्रम के बाद आता है। मेरे पास तोशादान भी था, मैंने खरदीन में रख रखा था। वो तिजारत के लिए जा रहा था, रकम भी थी, थैली भी थी मेरे पास। मैं चला, एक मंजिल तय करी मैंने तो मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा खाना तो है ही, खा लेंगे, मगर ख्याल आया अकेले खा ले। अकेले खा लेंगे तो अपना काम हो जाएगा और कल मैदान महशर में उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। यार कोई काश मेहमान मिल जाता, उसके साथ बैठ के खा लेंगे तो अपना भी काम हो जाएगा और कल मैदान महशर में हिसाब किताब से भी बच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो खाना मेहमान के साथ बैठ के खाया जाता है उसका अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं लेगा। जरा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। और उस रकम का भी हिसाब नहीं लेगा अल्लाह ताला जो आपने अपने माँ बाप पे खर्च कर दी होगी, है ना। तो बोले मैंने फिर घोड़े को एड़ लगा दी। अब मैंने देखा कि दरख्त है, उस दरख्त के नीचे एक इंसान है जो लाठी टेके खड़ा और उसके इर्द गिर्द भेड़ और बकरियां चर रही हैं। बोले अपना काम हो गया यार, मेहमान भी मिल गया और छाए भी मिल गई। वहां जाके घोड़ा रोका, खरदीन से खाना निकाला और निकाल के उससे बोले कि आ यार हाथ धोले खाना खा ले। उसने कहा बारकल्लाह फी तुआमिक, अल्लाह ताला तुम्हारे खाने में बरकत करे। बोले यार एक मंजिल एक्स्ट्रा तय करके आया हूं, भूख बहुत दूर से लग रही थी, जोर से लग रही थी, मगर यार मैं चाहता था कोई मेहमान मिल जाए उसके साथ बैठ के खा लूं। उसने फिर कहा बारकल्लाह फी तुआमिक।
बोले आ जा यार, बोले मेरा रोजा है। क्या कहा उसने? मेरा रोजा। अब तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि यार रोजदार से कौन कहेगा। अब खाना खाया उन्होंने, मगर दिल में ख्याल आया यार कि बड़ा नेक है, सफर के महीने में रोजा रखा हुआ अरब के तपते हुए रेगिस्तान में है? जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी होती है, जो गए उन्हें मालूम है। पहले तो ऐसा होता था कि लोग कच्चे चने ले जाते थे और रास्ते में उसी बालू में रख के भून लेते थे, वहां रोजा रखे हुए वो। तो बोले इसे आजमाऊंगा, इसे आजमाऊंगा मैं। खाना खाया, हाथ धोए और हाथ धोने के बाद उसकी बकरियों की तरफ गए और एक खूबसूरत सी बकरी पे हाथ घुमाया। बोले यार बकरी बड़ी खूबसूरत है। बोले वो तो है। बोले बेचोगे? बोले मालिक नहीं। बोले यार बेच दे, मालिक से जाके ये कह दियो कि एक बकरी भेड़िया ले गया। अब वो चरवाहा आया गुस्से में, बोले तू जितनी जल्दी हो सके यहां से सफर कर जा, यहां से दौड़ जा। बोले यार तुम तो गुस्से में आ गए। बोले गुस्से जैसी तो बात कर दी तुमने। बोले मैंने क्या कह दिया, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा हूं। बोले तुम नुकसान की बात कर रहे हो। यहाँ का मालिक तो समझाया जा सकता है कि एक बकरी भेड़िया ले गया, वो मान भी सकता है, मगर जब हश्र के मैदान में पूरी कायनात का मालिक पूछेगा तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा? वाह 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 वाह, क्या बात है। बोले यार इसके अंदर ईमान है। अब उससे गुफ्तगू शुरू की। बोले मैं तो गुलाम हूं, फला का गुलाम हूं। उन्होंने पता मालूम कर लिया, बसरे नहीं गए, लौटे और उसके मालिक के पास गए। बोले तुम्हारा कोई गुलाम है? बोले है। कहां है? बोले जंगल में बकरियां चरा रहा। बोले बेचोगे? बोले बेच देंगे, कीमत बोल। बोले इतनी कीमत, ये पकड़। बोले बकरियां बकरियां बेचोगे? बोले 400 बकरियां खरीद लोगे? बोले कीमत बता। बोले इतनी कीमत। बोले ये भी पकड़। लौट के आए और उससे कहा आज से तू गुलाम नहीं है, आजाद है। और ये 400 बकरियां भी तेरी है। बोले ये कैसे हो गया? बोले ये मत पूछ। अल्लाह ताला के महबूब का फरमान है कि जब बंदा अपने रब पे मुकम्मल यकीन कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वहां से रोजी अता फरमाता है जहां से उसे गुमान भी नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात दिल के ईमान की है। तो उसने कहा कि साहब मैं समझ गया, आसानी से समझ में आ गई बात कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोला इसलिए कि आपके दिल में दुनिया जाने का फर्क नहीं पड़ा था। बोले हजरत ये तो समझ में आ गई, अब बात वाली रपट गई। बोले यार यही तो मुश्किल है, तूने मुझसे आके बताया कि दुनिया मिल गई। जब इंसान को दुनिया मिल जाती है तभी तो जानवर बनता है? कितने रईस देखे होंगे आपने, साउंड प्रूफ मकान होते हैं उनके, गाड़ियों में काले शीशे होते हैं उनके, किसी गरीब की आह भी उन तक नहीं पहुंच पाती है और मस्जिद की अजान भी उन तक नहीं पहुंच पाती है ना। वो कबीरदास का एक दोहा भी तो है, अरे कनक कनक ते सौ गुनी माधकता धिकाए और याए खाए बोराए जग तो वाए पाए बोरा। कनक हिंदी में सोने को कहते हैं, कनक हिंदी में धतूरे को कहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जब किसी को सोना मतलब दुनिया, जब दुनिया मिलती है तो फिर वो बोर आने लगता है, धतूरा खा लेता है और फिर बोर आ जाता है ना। मगर गुलाम मुस्तफा की ये शान है कि दौलत आती है उसे भी जरूरत पड़ती है तो इस्लाम के लिए खर्च करने में पीछे नहीं हटता, और गरीब होता है झोपड़ी में भी रह के अपने रब को फरामोश नहीं।
ये तन्हा मोमिन की शान है। बोले जब तूने मुझसे आके कहा कि दुनिया मिल गई तो मैंने फिर अपने दिल से पूछा कि अब्दुल कादिर के दिल अब बता तेरा क्या हाल है। बोले जैसा पहले था ऐसा ही अब है। हम तो यादे खुदा के लिए पैदा हुए हैं और यादे खुदा में हैं। क्या बात है। तब फिर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब यह है कि अपने अब्दुल कादिर भी गौसे आदम इसलिए बने कि उन्होंने भी हर लम्हा हर पल अपने रब को याद किया। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन वलीउल हिंद इसलिए बन गए कि उनके दिल में भी इश्क मुस्तफा का चिराग था और सर में खुदा का सौदा था। आपसे भी गुजारिश है बुझिया वालों, खाली जलसे कराने से काम नहीं चलेगा, मस्जिद आबाद करने से काम चलेगा। बेशक। सुबह को उठ के कुरान की तिलावत करने से काम चलेगा। अल्लाह तौफीक देते तो माँ के तलवे चूमने से काम चलेगा। आखिरी शेर पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिंदगी आमद बरा ए बंदगी, जिंदगी आमद बरा ए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। क्या बात है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं? हम इसलिए पैदा किए कि उसकी बंदगी करें, और जिस जिंदगी में उसकी बंदगी नहीं है वो पूरी जिंदगी शर्मिंदगी है। आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने बड़े इंजीनियर बन जाओ, कितने बड़े फार्मर बन जाओ, मगर दिल को सुकून जब ही मिलेगा जब जिंदगी में यादें खुदा हो, है ना। और हजरात आपसे एक मैं मशवरा दे रहा हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मशवरा यह है कि मुझे ऐसे 10 जवान चाहिए कि जो इस बात पर तैयार हो जाएं कि अपने इमाम साहब को मना के पटा के मोहब्बत से इस बात पे राजी कर लें कि इमाम साहब 10 मिनट या 15 मिनट इशा की नमाज के बाद आप हमें दे दें। किस काम के लिए? कि आप हमें दीन सिखाएं। बेशक सही। 10 नौजवान, और वो क्या सिखाएं, कहां से शुरू करें? इमाम साहब शुरू करें पाकी और नापाकी से। सही। जैसे गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। इमाम साहब बता देंगे भाई 3 फर्ज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, सारे बदन पे पानी बहाना।